नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी भी आज वोट डालेंगे। कुछ देर में खेरुला मतदान केंद्र पर वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा कई वीवीआईपी आज मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी सुबह 8 बजे वोट डालेंगे। दनियापुर मतदान केंद्र पर वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। एसपी उम्मीदवार आसिम रजा सुबह 9:30 बजे वोट डालने के लिए जुल्फिकार इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। इसके अलावा आजम खां और अब्दुल्ला आजम दोपहर में वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। करीब 1 बजे मतदान केंद्र पर अब्दुल्ला आजम और आजम खां वोट डालने के लिए रजा डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। तो दोनों सीटों पर 34,45,000 मतदाता हैं। कड़ा मुकाबला हुए दोनों ही सीटों पर। और रामपुर से संवाददाता अनिल यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। अनिल, मतदान शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आपको बहुत यहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम देखने को मिल रहे होंगे। सुरक्षाकर्मी यहां पर हर पोलिंग स्टेशन पर ऐसे तैनात हैं। 2058 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और ये प्रेक्षक जो हैं लगातार यहां पर दौरे कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बाकी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। लोग वोट डालने के लिए अपना आना शुरू हो चुके हैं पोलिंग स्टेशन पर। ये एक पिंक है और देखिए इसको किस तरह से सजाया है कि लोग आए बिना किसी दिक्कत के अपना वोट डाल पाए। और लाइन भी अब शुरू हो गई है। तो यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग हैं और उनके साथ एक लड़की है, वो अपना वोट डालने के लिए आए हैं और वो यहीं पे पड़ रहा है। सुरक्षा की तस्वीर आप देख लीजिए रामपुर में। तो कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। तो बहुत सुबह आ गए आप वोट डालने के लिए? जी, फिर धूप हो जाएगी ना। गर्मी इस बार पड़ भी रही बहुत ज्यादा। और वो तो है ही, गर्मी का मौसम है। आप दोनों माँ बेटी? जी हाँ। तो परिवार से सिर्फ आप ही दोनों आए, बाकी लोग ना, औरों की पर्ची बन नहीं है, सब आ गई। पर्ची बन रही है? हाँ। तो आपका पहला वोट है कि पहले डाल चुके हैं? पहले डाल चुके हैं। हाँ। तो अर्ली मॉर्निंग पिछली बार भी आए थे? जी हाँ, हम सुबह ही आते हैं। हाँ। ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग सुबह ही वोट डालने आए थे। और सुबह जरा अपना दिखा दीजिए, अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए आधार हमारे दर्शकों को, कि वो भी देख पाएं और प्रेरणा हासिल कर पाएं आप लोगों से कि अपना वोट डालने आए। और सुबह आ जाइए, सुबह कहाँ वोट डाल के फुर्सत पाइए और दिन भर फिर अपना छुट्टी बिताइए, लेकिन वोट डालना बहुत जरूरी है। तो ये बताइए, क्या रामपुर में, हालांकि जाहिर बात है कि तमाम इशू होते हैं, लेकिन क्या वोट विकास के नाम पर ही पड़ना चाहिए या पड़ता है? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर जी। विकास कौन है? ये बहुत सालों से लोग ढूंढ रहे हैं, विकास है कौन ये? हाँ, ठीक है। तो देखिए सब लोग वोट डालने के लिए निकल पड़े अपने घरों से और ड्यूटी अभी भी लगाई जा रही है। और ये भाई साहब भी वोट डालने के लिए सुबह आ गए। भाई साहब वोट डालने आए? तो सुबह आने के कोई फायदे रहते हैं? अर्ली मॉर्निंग आ जाए तो फ्री होते हैं इस समय और भीड़ भी नहीं होती। भीड़ नहीं होती, ठंडे ठंडे में वोट डाल लेते हैं जी। तो आप लोग तो लकी हैं कि लोकसभा का चुनाव में 2 बार वोट डालने मिल रहा है 5 साल में। कितना विकास हुआ और इस बार का मुद्दा क्या कुछ चुनाव में दिखाई दे रहा है? 5 साल के लिए चुना जाता तो 5 साल के बाद ही होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, तो कॉस्टली पड़ जाता है। आजम साहब आपके सांसद थे, उनके कामों से संतुष्ट हैं? अब ये तो अब इस समय कहने का मौका नहीं है। हाँ, ये भी बात है, चलिए वो आपकी मन की बात है। लेकिन 2 बार वोट डालने आप जा रहे हैं 5 साल में, उपचुनाव हो रहा है। आप कह रहे थे बहुत कॉस्टली पड़ जाता है बार बार चुनाव होना। हाँ, मतलब सही नहीं है। एक बार जो चुनाव हो जाए वो 5 साल के बाद ही फिर उसको हटना चाहिए। अब जो हट गए हैं तो मजबूरी है। तो देखिए सामने अधिकारी लोग हैं, ये भी तमाम तैयारियों को यहाँ पर चेक कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो मतदान हो शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से हो। और देखिए अंदर बूथ के अंदर भी जाया जा रहा है, ये पिंक बूथ बनाया गया है। तो अभी देखिए 2058 पोलिंग स्टेशन है। आजम खान की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पे लगी। अखिलेश यादव यहाँ प्रचार करने नहीं आए थे, आजम खान ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। और असीम राजा और घनश्याम लोधी दोनों ही उनके खास रहे हैं रिसेंट में, और जिसको कह सकते हैं कि दोनों उनके चेले रहे हैं। तो अब देखना है कि दोनों चेलों में से कौन विजयी होता है। और मुकाबला तो फिलहाल हर बार की तरह इस बार भी रोचक और रोमांचक ही है। बिल्कुल, मुकाबला काफी कड़ा है और इस दौरान कई जनसभाओं में जो है भावुक अपील भी करते हुए दिखाई दिए आजम खां कई जगहों पर कि अगर
ये चुनाव वो हारते हैं तो उन पर जुल्म बढ़ जाएंगे, उनकी तकलीफों में इजाफा हो जाएगा, आपकी परीक्षा का समय है। इस तरह की भावुक अपील भी वो रामपुर की जनता से कई बार करते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल निश्चित ही, देखिए उन्होंने लगभग 27 महीने जेल में बिताए, तो मुश्किल वक्त तो उनके साथ था, नो डाउट। और ये भी एक मुद्दा है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी मुश्किल दौर से गुजरता है तो एक लोगों की उसके साथ सिंपैथी होती है, तो उस सिंपैथी को कैश कराने की कोशिश की है आजम खान ने। और इसी के नाम पर वो अक्सर सभाओं में जब वो भाषण देते रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो उनका गला भर आता था और अपने ऊपर जुल्म को बयां करते थे कि कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा है। अब ये देखना है कि कितना उसका असर होता है, कितना लोग उसके आधार पर वोट डालते हैं। या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैलियां की थी, आजमगढ़ में भी की थी, रामपुर में भी की थी, या उन रैलियों का असर ज्यादा होता है। तो अखिलेश यादव यहाँ प्रचार करने नहीं आए, ना आजमगढ़ गए, तो मुकाबला सीधे सीधे योगी वर्सेस आजम खां हो गया है। ठीक है अनिल, आपके पास आएंगे। मानवेंद्र भी हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, इस बार देखा गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करने के लिए आजमगढ़ पहुंचे तो इस दौरान वो एक साफ संदेश देते हुए नजर आए कि आपको आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का मौका मिला है तो चूकिएगा मत, इस तरह की अपील भी करते हुए वो आजमगढ़ की जनता से नजर आए। तो कहीं ना कहीं इसको एक तरह से हिंदू वर्सेज मुस्लिम वोट और चुनाव बनाने की कोशिश। जी बिल्कुल, हम इस वक्त डीएवी इंटर कॉलेज में हैं आजमगढ़ के, और वोटिंग यहां पर शुरू हो गई। आप देखेंगे कि थोड़े ही लेकिन कुछ लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। जो यहां के पहले मतदाता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताएं, आपने मतदान कर लिया है जी। क्या मुद्दे थे आपके लिए इस चुनाव में, इस अगर उपचुनाव की बात? आजमगढ़ का विकास। आजमगढ़ का विकास जी। आजमगढ़ का क्या विकास तभी होगा जब ये आर्यमगढ़ बनेगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये चीज अपील करती है आपको? नहीं, आजमगढ़ से देश का विकास नहीं होगा। अच्छा, तो कौन से ऐसे इश्यूज थे विकास की? अगर हम बात करें तो जो बीजेपी है वो कहती है कि हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी दी है, एयरपोर्ट दिया है और एक्सप्रेसवे दिया है, तो तमाम विकास के दावे करते हैं। तो लगता है कि कुछ विकास सत्ता के साथ ही होता है या फिर फिलहाल मेरे हिसाब से 90% जो है सपा का है और 10% भाजपा भी कर रही है उसके लिए प्रयास। अच्छा, 90% सपा ने विकास। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ के जो वोटर्स हैं 2019 में जिस तरह का उत्साह था वो देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, उत्साह तो है, कम संख्या में लोग निकल रहे हैं। ये दूसरा चुनाव है ना सर, और लोग सोच रहे हैं कि 1-1.5 साल के लिए लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उत्साह कम है, लेकिन शाम तक लोग आ जाएंगे। शाम तक लोग आ जाएंगे, तो लोगों को उम्मीद है कि शाम तक आएंगे। और जिस तरह से अगर आपको हम तस्वीर दिखाना चाहें तो तस्वीर सामने आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग जो है पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। वोट जो है उसकी प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता रवि, उनसे भी एक बार बात कर लेते। रवि, ये बताएं कि आर्यमगढ़ की बात की है योगी आदित्यनाथ ने, 2 सभाएं भी की है, जबकि अखिलेश यादव नहीं आए, कितना असर दिखाई देता? अखिलेश के न आने का असर कहीं न कहीं से इस चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता आजम खान के अलावा और राम गोपाल यादव के अलावा इस प्रचार में नहीं आया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज की धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जिस दिन नामांकन था उस दिन उनका नाम घोषित होता है और अचानक से चुनाव लड़ने चले जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात रही कि समाजवादी पार्टी के जो आजमगढ़ जिले के बड़े नेता हैं, जैसे कि बलराम यादव का आप नाम ले लीजिए, रमाकांत यादव का नाम ले लीजिए, इन लोगों द्वारा इस चुनाव में उतनी सहभागिता नहीं दिखाई गई धर्मेंद्र यादव के साथ, चाहे वो प्रचार प्रसार को लेकर हो या अन्य चीजों को लेकर के। बीजेपी के भी तो तमाम नेता थे, वो नहीं आए यहाँ पर। बीजेपी के तमाम नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, केशव मौर्य आए, उसके अलावा कई मंत्री यहाँ पर आए। लगातार जो है बीजेपी की तरफ से कई भोजपुरी फिल्म स्टार जो है यहाँ कई दिनों तक डटे रहे, तो उसका लाभ कहीं न कहीं से इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। अच्छा, जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, वो कितना बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? चूंकि आप स्थानीय हैं, आपका क्या आकलन है? देखिए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, तो सबसे बड़ा उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ के लोकल होने का मिलेगा, क्योंकि मतदाता कहीं न कहीं से यह भी उसके मन में है कि हर बार बाहर से क्यों चुने, कभी अखिलेश आ जाए, कभी धर्मेंद्र आ जाए, कभी कोई आ जाए और कभी मुलायम सिंह आ जाए, तो उसको ये लग रहा है कि आजमगढ़ जिले का एक कम से कम हमारा प्रतिनिधि हो जो जा करके वहाँ सदन में हमारी नुमाइंदगी करे, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ गुड्डू जमाली को मिलेगा।
गुड्डू जमाली को उसका भी लाभ मिलेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो प्रत्याशी हैं वो बाहर से आते हैं और पैराशूट से आते हैं, उसके बाद जीत के चले जाते हैं और कई बार जो है वो सुध नहीं लेते हैं। तो जैसा कि रवि हमारे जो आजमगढ़ के संवाददाता वो बता रहे थे, ये भी इस चुनाव में एक फैक्टर है। और जो गुड्डू जमाली हैं उनके साथ जो है वो जो मुस्लिम मतदाता है खासकर, वो खड़ा हो सकता है इस इशू को लेकर के। और जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी आबादी यादव बिरादरी की है, फिर मुस्लिम है, फिर दलित हैं। तो दलित जो 20% लगभग दलित हैं, ये भी देखना होगा कि वो किस तरफ रुख करते हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो की गई, लेकिन आजम खान के अलावा कोई भी बड़ा चेहरा प्रचार करता हुआ दिखाई वहां पर आजमगढ़ में नहीं दिया। देखिए, जनता भी पहुंच रही है मतदान करने के लिए, उनसे भी जानने की कोशिश करिए, बात करने की कोशिश करिए कि आजमगढ़ में क्या मुद्दा इस बार चुनाव में है। जी बिल्कुल, जनता जो यहाँ पर पहुंच रही है उससे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप अगर देखें तो लोग लाइन में लगे हुए हैं और कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जो चुनाव है उसमें किस तरह के इश्यूज हैं, अगर हम बात करें तो एक जिस तरह से रवि ने बताया कि लोकल और बाहरी का मुद्दा भी है। तो एक सज्जन आए हैं वोट डालने के लिए, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताएं कि इस चुनाव में क्या मुद्दा आपको लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे इस उपचुनाव के बाद? सर, ऐसा है कि सबसे पहली बात ये है कि विकास हो, कोई भी किसी की भी सरकार बने, विकास हो, रोजगार मिले। भाई हम लोग तो बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार हो अच्छी सरकार हो, विकास हो, हम लोग को रोजगार मिले, बस यही मुद्दा। रोजगार बड़ा मुद्दा है नौजवानों के लिए। जी 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 सर, ये रोजगार नहीं तो फिर जो है हम लोग कहाँ से खाए कमाएंगे बताइए। सरकार तो नहीं बनने जा रही इससे कोई, इस चुनाव से सर जो है अब जो भी मैसेज जरूर जाएगा, एक मैसेज। हाँ जी, मैसेज तो जाएगा कि जिसकी भी सरकार हो वो विकास करे, रोजगार दे और हम जो है युवाओं को जो है आगे बढ़ने का जो है मौका दे अपना। जी, और अगर हम बात करें जो प्रत्याशी हैं वो तमाम प्रत्याशी बाहर से आते हैं, स्थानीय, अगर हम जो धर्मेंद्र यादव की बात कर लें, दूसरी तरफ एक गुड्डू जमाली हैं जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी भी बाहर से ही हैं। तो ये भी मुद्दा है क्या आप लोगों को? नहीं सर, नहीं फिर मुद्दा फिर नहीं है। फिर जो है जिसकी भी आप बात कर रहे हैं सर, सब लोग तो पहले से ही सर सब लोग जो है लोकल हमारे यहाँ इतना काम किए हैं, ऐसा नहीं कुछ है। और सबका जो है पहले से सब लोग करते हुए आ भी रहे हैं जी, ऐसा कुछ है नहीं। तो रोजगार एक मुद्दा है नौजवानों के लिए। कुछ और लोग हैं, देखें वोट डाल के। यहाँ के पार्षद हैं, क्या नाम है पार्षद जी आप? रवि प्रकाश यादव। ये बताएं कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? मुद्दे वही है, पुराने मुद्दे जो है, विकास के जो मुद्दे हैं 2019 की तरह के वही मुद्दे सब चले आ रहे हैं। सारे मुद्दे वही हैं, विकास का मुद्दा है, विकास पे ही हम लोग वोट देने के लिए आए हैं और सारे लोग उसी पे वोट देना चाह रहे हैं। आप बताएंगे, आपने वोट डाल लिया है, आप ये बताएं कि इस बार के चुनाव में क्या इश्यूज हैं, मुद्दे क्या हैं? देखिए, मेन मुद्दा यह है कि सत्ता जिस पक्ष का है, हमारा प्रतिनिधि उस पार्टी से जिसकी सरकार उसका प्रतिनिधि नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि जब हम सरकार के साथ जुड़ेंगे तो हमारे जिले का अच्छा विकास होगा, इसलिए लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ इस बार कमल खिलाना चाहते हैं, सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो उन्होंने दावा किया कि हमने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया, एयरपोर्ट दिया, एक्सप्रेसवे दिया। तो ये भी चीजें अपील करती है आजमगढ़ के लोग? बहुत अपील करती हैं। इस बार परिवर्तन होगा, इस बार परिवर्तन होगा। हाँ, 100% होगा निर्वाचन। आप बताइए, आपने भी वोट डाल दिया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आई थी आप? अरे सोच यही विकास हो और क्या हो, अब विकास हो ही रहा है। हाँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है, मोदी जो कि दिए हैं। हाँ, बहुत अच्छा दिए हैं। अच्छा, आपको लगता है विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ भाई, बच्चे जो हैं बेरोजगार, उन लोग को भी मिल ही रहा है। हाँ, अब हो ही रहा है, अब सब दे ही रहे हैं। हाँ, सब तो बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। जो महिला थी उनका कहना है, तो तमाम इश्यूज हैं, लेकिन जो है रोजगार का मुद्दा जो है वो भी एक मुद्दा है इस चुनाव में। कुछ जो नौजवान हैं उनका कहना है कि रोजगार मिले नौजवानों को, वो भी जरूरी है।
और विकास जो है, जिनसे भी आप बात करें तो विकास का मुद्दा रहता है, लेकिन कई बार विकास का मुद्दा जो जातीय समीकरण है उसमें गुम हो जाता है। और इस बार की अगर हम बात करें तो मुकाबला उतना सीधा नहीं है। सपा और भाजपा के बीच में एक फैक्टर बसपा का भी है। गुड्डू जमाली जो शाह आलम है वो यहाँ पर यहाँ के लोकल हैं और उनकी अच्छी पकड़ है। 2022 के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो मुबारकपुर से उन्होंने जो है 37,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। और उन्होंने, अगर हम इस लिहाज से सभी सीटों का आकलन करें तो निश्चित तौर पर अगर इसी अनुपात में उनको वोट मिलते हैं और अगर दलित भी उनके साथ कुछ जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबला जो है बेहद रोचक हो जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए, कुछ और लोग आए हैं यहाँ वोट डाल के, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आपने वोट डाल लिया है, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? बस भैया विकास और कुछ नहीं। विकास अभी कुछ हुआ है? तो हो रहा है धीरे धीरे, समय लगेगा ना। क्या मिला है आजमगढ़ को? अरे भाई, यूनिवर्सिटी आई गई, अब क्या लेंगे इससे ज्यादा? हम लोगों ने दिया क्या है? आप ही बताइए क्या दिया गया? ये सीट तो समाजवादी पार्टी के पास है। अब देखिए, ऊपर वाला ने बताएगा किसके पास जाएगी। तो अंधेरे में है। विकास मुद्दा आप बताएंगे, महिलाओं के मन में क्या है? महिलाएं क्या सोचती हैं वोट डालने आए? बस वही जो करना है वो तो ऊपर वाले करेंगे, और क्या। नहीं, ऊपर वाले, आप लोग वोट डालेंगे उससे होगा कि? वो तो हम लोग तो कर ही रहे हैं अपना, हम तो काम कर ही रहे हैं हम लोग। आप लोग अपना काम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग कर रहे हैं अपना काम। क्या विकास मुद्दा बनेगा? हाँ, बनेगा। तो आप देखें, तमाम जो मतदाता हैं वो लगातार वोट डाल करके निकल रहे हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो डीएवी इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं। थोड़ा सा स्लो जरूर वोटिंग शुरुआत हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर दिखने लगे हैं जो मतदान केंद्रों की तरफ पहुंच रहे हैं। और चूंकि उपचुनाव है तो उपचुनाव में वैसा उत्साह कई बार नहीं देखने को मिलता है। और जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचेंगे, वोट डालेंगे। और वोट का जो प्रतिशत है वो भी देखना अहम होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से इस बार जो उपचुनाव है इसमें वोट का प्रतिशत घटता है या फिर वैसा ही रहता है या फिर बढ़ता है। लेकिन जिस तरह का उत्साह, जिस तरह से दिखनी चाहिए थी तस्वीर, वो पोलिंग स्टेशंस पर नहीं देखी जा रही है। तो हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज में कुछ कमी देखने को मिले। जी बिल्कुल, उत्साह भी कम है, लेकिन एक बात तो साफ है, अभी तक जितने भी लोगों से आपने बात की, विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा